सब्र। कूटनीति मोर्चे पर जय शंकर की जंग। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे खास खबर की विस्तार से। तुलसीदास जी ने कहा है कि सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, अर्थात मूर्ख से विनय और कुटिल या चालबाज के साथ प्रीति यानी कि प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी ऐसा है जो न तो विनय से समझ सकता है और न ही प्यार से। उसे सख्त भाषा ही समझ में आती है, वह भी कुछ समय के लिए ही समझता है। 1965, 1971 और 1999 में भारत से बुरी तरह मार खाने के बाद भी पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। आतंकवाद को समर्थन और उसके जरिए भारत को नुकसान पहुंचाना उसकी नीति बन गई है। 22 अप्रैल 2025 एक बार फिर पाक समर्थित आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। भारत का सब्र भी खत्म हो गया और भारतीय विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सीमा पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी शिविरों को मिट्टी में मिला दिया। तिल मिलाए पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला बोल दिया, हालांकि उसके सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। जवाब में भारतीय सेना ने पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, फिर कराची, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों को निशाने पर ले लिया और पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया। उसके अवाक्स अमेरिकी F-16, चीनी JF-17 लड़ाकू विमान हवा में ही मार गिराए। इससे कंगाली की कगार पर बैठे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो गया और इस दौरान भारत में अलग अलग स्तरों पर बैठकों के दौर जारी रहे। प्रधानमंत्री भी कई बैठकों में शामिल हुए। इस बार खास बात यह रही कि धर्म जातियों से परे पूरा देश एकजुट नजर आया। विपक्ष भी पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा नजर आया। कांग्रेस ने जगह जगह सशस्त्र बलों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संप्रभुता की रक्षा में कोई भी सीमा बाधा नहीं बनेगी और राष्ट्र ऐसी प्रतिक्रियाओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिंह ने कहा कि भारत ने हमेशा ही अत्यंत संयम बरतते हुए एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभाई है और वह बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने में विश्वास रखता है। हालांकि अगर कोई इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 8 अप्रैल की रात भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों का उचित और पर्याप्त रूप से जवाब दिया। पाकिस्तानी पक्ष ने विशेष पूजा स्थलों को निशाना बनाया, जो कि उसकी घटिया हरकत है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने 8 और 9 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। लेह से लेकर सरक्रिक तक 36 जगहों पर करीब 400 ड्रोन भेजे। भारतीय सेना ने इन सभी ड्रोन को मार गिराया। हालांकि भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बात कही है। पाकिस्तान ने पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की। उसने भारत पर धार्मिक स्थलों पर हमले का भी आरोप लगाया। जवाब में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत में पूजा स्थलों पर पाकिस्तान का हमला और इसका दोष भारतीय सशस्त्र बलों पर मरने का उसका बेतुका प्रयास स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने की, इस्लामाबाद की नापाक मंशा और दुनिया को धोखा देने व गुमराह करने की उसकी कोशिशों को दर्शाता है। मिस्री ने पाकिस्तान के इस आरोप का सरासर झूठ करार दिया कि भारत ने ड्रोन का इस्तेमाल कर ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की जंग को बखूबी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के तत्काल बाद उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के नेताओं से संपर्क कर उन्हें हकीकत से अवगत कराया और भारत का पक्ष रखा। वे अपनी मुहिम को लगातार जारी रखे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगे हुए हैं। इसका असर भी व्यापक रूप से दिखाई दिया। तुर्की जैसे देशों को छोड़ दे तो ज्यादातर देशों ने पाकिस्तान से दूरी बना ली और भारत के रुख का समर्थन ही किया। किसी समय पाकिस्तान के करीबी रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि भारत और पाकिस्तान को अमेरिका नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह परमाणु शक्ति संपन्न दोनों पड़ोसियों से तनाव कम करने की अपील कर सकता है। वेंस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के हवाले से कहा कि वॉशिंगटन चाहता है कि तनाव जल्द से जल्द कम हो, लेकिन हम युद्ध के बीच में नहीं पड़ने जा रहे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका भारत और पाकिस्तान से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन हम कूटनीतिक
माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि परमाणु युद्ध न बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से विनाशकारी होगा। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें सलाह दी है कि वे बातचीत से मामले को सुलझाएं। उम्मीद है कि शहबाज को सबुद्धि आएगी। यदि युद्ध हुआ तो भारत को भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान भारत के सामने कितनी देर टिक पाएगा, इसका अंदाजा उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से समझा जा सकता है। आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में एक बचकाना बयान देकर अपनी ही फजीहत कराई। उन्होंने भारतीय ड्रोन को मार गिराने के पाकिस्तानी सेना के दावों का खंडन किया। उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस यूनिट्स की जगहों का खुलासा भारतीय सेना को न हो, इसलिए ऐसा किया गया। एयर डिफेंस यूनिट्स को बचाने के लिए भारत के ड्रोन और मिसाइलों को मारकर नहीं गिराया गया। दूसरी ओर भारी नुकसान के बावजूद पाकिस्तान अब सोशल मीडिया पर फेक फोटो और वीडियो के माध्यम से प्रोपेगेंडा चला रहा है। उसका यह दावा भी झूठा साबित हुआ कि लड़ाकू विमान JF-17 ने भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 को ध्वस्त कर दिया। भारत पाक तनाव के मद्देनजर एक सीख और भारत को मिली है, वह यह है कि यदि किसी की मदद भी करनी है तो बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, चाहे वह फिर मानवीय आपदा की ही मामला क्यों न हो। तुर्की में भीषण भूकंप के समय भारतीय सेना और NDRF के सदस्यों ने अपनी जान दांव पर लगाकर वहां के लोगों की जान बचाई थी। तब वहां के लोगों ने कहा था कि अल्लाह के बाद हमारे लिए भारतीय सेना है। वहीं तुर्की आज आतंकवाद के मददगार पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वह उसे ड्रोन और अन्य हथियार मुहैया करा रहा है। जो भी है, लेकिन पाकिस्तान को जब तक कड़ा सबक नहीं मिलेगा, वह हरकतों से बाज नहीं आएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि भय बिनु होए न होए प्रीत, यानी कि मूर्ख विनय की भाषा नहीं बल्कि भय की भाषा समझते हैं। अब खबरें संक्षेप में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत हमले रोक दे तो हम पीछे हटने को तैयार। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि युद्ध के अलावा अब कोई विकल्प नहीं। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिला $1 अरब का लोन। दुनिया भर में हो रहा है IMF का विरोध, भारत ने भी किया विरोध, मतदान में भाग नहीं लिया। चंडीगढ़, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना समेत 32 एयरपोर्ट पर 15 मई तक सिविल उड़ानों के लिए प्रतिबंध। 9 मई की रात बारामूला से भुज तक पाक सीमा के पास 26 ड्रोन देखे गए। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब, सभी को हवा में उड़ाया। इतनी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।